नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष। आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर रंजन बख्शी जी हैं, जो काफी टाइम से उन्होंने कोरियर कंपनी की एजेंसी ले रखी है और अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे किस तरह से आप अपनी खुद की कोरियर कंपनी खोल सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर, आप ये बिजनेस कितने टाइम से कर रहे हैं? इसमें 3 इयर्स से कर रहा हूँ। ओके, तो आप 3 साल से जो है अपना खुद का कोरियर कंपनी की एजेंसी लेकर अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं। सर, अगर कोई नई कोरियर कंपनी खोलना चाहता है अपनी एजेंसी लेकर, तो वो किस तरह से स्टार्ट कर सकता है? कोरियर एजेंसी के लिए सबसे पहले अगर हम कोरियर कंपनी अपना ओपन करना चाहते हैं, हमें किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी होगी। कोरियर का काम कर सकते हैं। फिर कोरियर की फ्रेंचाइजी के लिए क्या होता है कि सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराना पड़ता है, कुछ समथिंग 50,000, 75,000, 1 लाख जो भी चीज़ होता है स्टेप का होता है। फिर हमें फॉर्म को अपना फार्म जो है अपनी कंपनी जिस नाम से खोलना चाहते हैं उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। ओके, रजिस्टर में जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सर्विस टैक्स नंबर लेना होता है। सर्विस टैक्स नंबर लेना होता है। हाँ, सर्विस टैक्स नंबर लेना होता है। उसके बाद हम जाकर के वो कंपनी में प्रोवाइड करते हैं। हम ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो फिर वो लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, ये जो आप बता रहे सिक्योरिटी मनी 50,000, 75,000, तो ये क्या वेरी करती है कोरियर कंपनी के हिसाब से कि भाई अगर कोई फर्स्ट फ्लाइट की ले रहे हैं तो उसकी अलग है और ब्लू डॉट की अलग है, इस तरह से होता है कि ये एरिया वाइज डिपेंड करता है? हर कंपनी का अलग अलग है। ओके, हर कंपनी का अलग अलग है। एरिया वाइज भी होता है। अच्छा, एरिया वाइज भी होता है। अगर दिल्ली एनसीआर में लेते हैं तो शायद ज्यादा होता होगा। हाँ, समथिंग 1 लाख। ओके, दिल्ली एनसीआर में 1 लाख है और अगर कहीं आप रूरल एरिया में ले रहे हैं तो सस्ता होगा। 75,000। ओके, 50,000 75,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। तो सर, जैसे हम सर्विस टैक्स नंबर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अभी जो है हमारा जीएसटी आने वाला है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? जीएसटी आने के बाद क्या सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना होगा? नहीं, अगर हमने पहले से सर्विस टैक्स नंबर लिया हुआ है अच्छा, तो उसको जीएसटी में उसी को कन्वर्ट अच्छा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ओके, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और अगर कोई नया खोल रहा है तो उसको सीधे जीएसटी ही इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा देगा। जुलाई के बाद जो भी अपनी एजेंसी खोलना चाहता है, अपनी ऑफिस खोलना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, तो उसको जीएसटी ही देना पड़ेगा। तो सर, कोरियर कंपनी खोलने के लिए क्या हमें कोरियर कंपनी में जाना पड़ेगा? जैसे फर्स्ट फ्लाइट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा, हाँ, तो ऑनलाइन या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई। ओके, और वेबसाइट है उसका, हर कंपनी के वेबसाइट, ट्रैकॉन के, फर्स्ट फ्लाइट के, सबके वेबसाइट पे भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो हम जाके डायरेक्ट कंपनी में भी अगर हमारा डिक्लेयर है या कुछ भी है तो कॉर्पोरेट ऑफिस में फ्रेंचाइजी जीएम होता है। ओके, फ्रेंचाइजी जनरल मैनेजर, उनसे जाके बातचीत की जाती है। फिर वो एरिया में फोन करके पता करता है कौन से एरिया में अवेलेबल की है। अच्छा, तो ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलता है कि जिस एरिया में अगर पहले से किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है तो वहाँ पर नहीं मिलेगी? वहाँ नहीं मिलेगी। ओके, तो सर, ये बिजनेस जो है ये किस तरह से किया जाता है? जैसे हमने अगर फ्रेंचाइजी ले ली तो हम स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से हमें बिजनेस मिलता है, कहाँ से हमें कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं? हमें सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत अगर हमें नॉलेज है कोरियर का सबसे पहले, उसके बाद ही हम जो है सो कोरियर की फ्रेंचाइजी लेने से हमें फायदा है। अगर हम कोरियर कंपनी का बिल्कुल ही हमें नॉलेज ही नहीं है फिर इसको जॉब करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मतलब पहले से नॉलेज होनी चाहिए। आपने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था तो आपने किस तरह से स्टार्ट किया? क्या आपने कहीं पहले जॉब की थी या सीधा अपना बिजनेस स्टार्ट किया? मैंने कोरियर लाइन में पहले जॉब किया, स्टार्टिंग मैंने कोरियर से किया। ओके, तो आपने पहले एक जॉब की, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट्स मिले, वहाँ से आपको काफी सारी नॉलेज मिली, उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले 1-2 साल जो है कोरियर कंपनी में जॉब कर लिए, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ से कॉन्टैक्ट मिलते हैं, किस किस तरह से काम होता है। जी, तो सर, आपने जो अपना ऑफिस खोला है तो इस ऑफिस खोलने में आपका लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आ गया होगा? जब आपने स्टार्ट किया था तब कितना लगा था आपका लगभग? 3 लाख। ओके, 3 लाख, मतलब फर्नीचर और बाकी सारा कुछ लगा के स्टार्टिंग में? अच्छा, आपने दिल्ली में स्टार्ट किया इसलिए आपका थोड़ा ज्यादा लगा। कोई अपने छोटे शहर में खोलना चाहता है तो वो कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकता है। 1.5 लाख 2 लाख। ओके, 1.5 लाख 2 लाख से जो है आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, जैसे आप एक बार वर्किंग के बारे में बताइए, किस तरह से जो पैकेट्स आते हैं और किस तरह से आप उन्हें डिलीवर करते हैं? हमें सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट्स विजिट करने होते हैं। क्लाइंट्स बन जाने के बाद उनकी पिकअप टाइमिंग होती है, उस टाइम हमारा लड़का पिकअप अरेंजमेंट करता है, फिर ऑपरेशन का वर्क होता है, पैकेट का ऑपरेशन होता है, उसमें पैकेट की तैयारी की जाती है, फिर कैसे भेजना, टॉकेट करता है, टॉकेट की फिर मार्किंग होती है डब्बे पे, फिर वो चिपक करके फिर उसको लगा करके हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, मूव करते हैं। अच्छा सर, अगर हम इसमें मार्जिन की बात करें तो इसमें हमें कहाँ से मार्जिन बचता है, हमें कितनी इनकम होती है? मार्जिन इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है, वैसे अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 15-20%। ओके, 15-20% बेनिफिट है। तो सर, ये जो मार्जिन है, जो हमें पैसे बचते हैं, ये किस तरह से होता है? कहाँ से कंपनी में पे करती है, कस्टमर से देते हैं? हाँ, कंपनी से हम जैसे कि मेरा जो क्लाइंट है उसको हम डील करते हैं। ओके, और जिसकी फ्रेंचाइजी हमने लिया हुआ है वो हमें डील करते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस अमाउंट होती है वो हमारे से भी।
जिस कंपनी से हम फ्रेंचाइजी लेते हैं वो पर्टिकुलर हमें एक रेट दे देते हैं कि भाई पर केजी के साथ को इतना रेट लेना है, और उसके ऊपर जो हम आगे अपना मार्जिन रखते हैं वो हमारा होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से इसमें हमें इनकम होती है। हाँ जी। तो सर इनकम लगभग परसेंटेज की हिसाब से बात की जाए तो कितना बच जाता होगा हमें? 15 से 20%। ओके, 15 से 20% बच जाता है। तो सर अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है आप उसे कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो यही टिप्स देना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेकर के बिजनेस कोरियर का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो कोरियर का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो एक्सपीरियंस ले ले कि कोरियर क्या है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, नहीं किया जाए, क्लाइंट्स कैसे विजिट होते हैं, क्लाइंट्स से कैसे बातचीत की जाती है, कोरियर की क्लाइंट्स कैसे बनते हैं, इस चीज़ की पहले नॉलेज ले लें। उसके बाद किसी फ्रेंचाइजी के पास से जाकर के संपर्क करें, कैसे आप काम करते हैं नहीं करते, वो जानकारी थोड़ा सा ले लें फ्रेंचाइजी से मिल के। उसके बाद वो अपना फ्रेंचाइजी अगर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो सबसे पहले जो है आपको अपनी एक फॉर्मूला सेट करानी होगी, फिर आपको सर्विस टैक्स नंबर, अगर आप जीएसटी आने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, और उसके बाद आप अपनी जो खुद की फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो सर अगर हम इसमें बात करें प्रॉफिट की तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर हमें अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं तो हम इसमें लगभग महीने में कितना अर्न कर सकते हैं? अगर अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं, समथिंग अगर बिजनेस वॉल्यूम हमारा कम से कम 5 लाख to 10 लाख के है, ओके, तो मार्जिन ठीक ठाक हो जाता है। ओके, तो अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। हाँ, स्टार्टिंग तो आपको मतलब करनी ही पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास क्लाइंट बन जाते हैं तो फिर आप इसमें लाखों में भी अर्न कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा उतनी ज़्यादा आपको इसकी इनकम होगी। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। रंजन जी जो हमारे पुराने मित्र हैं, हम उन्हें उस टाइम से जानते हैं तब इन्होंने अपनी खुद की जॉब स्टार्ट की थी, और उसके बाद उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। पहले ये खुद अपने मतलब बिहार के रहने वाले वहाँ से आए थे, और यहीं पे सब कुछ इन्होंने कमाया और यहीं पे अर्न किया है, और काफ़ी लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है, और दिल्ली के अलावा इन्होंने अपना मुंबई में भी ऑफिस खोल दिया है। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी आपको जानना हो, तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, और जितनी हमसे हेल्प हो सकती है हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर।